जनरली एंगल्स को हम डिग्री में मेजर करते हैं। तो अगर मैं बोलूं ये मेरी दो लाइंस हैं, इनके बीच का क्या एंगल होगा, तो हम इसको या तो प्रोटेक्टर यूज करके या कुछ और मेथड से we'll basically say that let's say this is 28 डिग्री। बट एंगल मेजरमेंट का एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो है रेडियंस का। रेडियंस क्या होते हैं पहले हम वो समझते हैं। तो रेडियन एक्चुअली देखा है तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक सर्कल लो जिसका की रेडियस r है, तो रेडियन ये बोलता है कि अगर मैं इस आर्क में r लेंथ चलूंगा, ध्यान रखो आर्क के ऊपर r है, जब आप चल रहे हो तो आपको r की डिस्टेंस कवर करनी है, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। मैथमेटिशियंस का ये मानना है कि एक्चुअली रेडियन इज अ बेटर यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एंगल, क्योंकि ये ज्यादा नेचुरल है। अब ये ज्यादा नेचुरल क्यों है, तो इसके लिए हम समझते हैं कि एंगल्स कैसे आए। तो लेट्स से अगर मैं बोलूं एक मेरा ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर मैं पूरा जाऊं तो ये कितना होता है 360 डिग्री, इतना हिस्सा कितना होता है 90 डिग्री। अबे 90 डिग्री क्यों होता है, ये 100 डिग्री भी हो सकता था, या अगर हम बोलते ये भी पॉसिबल था कि ये हम डिसाइड करते कि भाई ये टोटल जो है 100 डिग्री है, बट ये 360 डिग्री है। ये क्यों आया 360 डिग्री, क्योंकि जब जो पुराने टाइम में जब मैथमेटिशियंस ने ये इसको एस्टैब्लिश किया तो ये कन्वेंशन था। उनके हिसाब से एक ईयर में 360 डेज होते हैं, तो इसलिए पूरा एक राउंड लेने में अर्थ को 360 डेज लगते हैं, जिसको उन्होंने मैप कर दिया 360 डिग्रीज में। इट इज जस्ट अ कन्वेंशन, नथिंग एल्स। देयर इज नो एज सच बेसिस फॉर दिस नंबर। बहुत आर्बिट नंबर है कि हम इसको 90 और इसको 360 बोलते हैं। और जैसे हम टाइम का भी करते हैं, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 100 मिनट्स क्यों नहीं होते हैं। तो ये जो है कन्वेंशन स्टैब्लिश हो गया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, दे पिक सर्टेन नंबर। जैसे यहाँ पे दे पिक 360 डिग्री बिकॉज दे थॉट अर्थ टेक्स 360 डेज टू रोटेट अराउंड द सन। तो इसीलिए जो रेडियन का कॉन्सेप्ट, इसको मोर नेचुरल कॉन्सेप्ट बोला जाता है, क्योंकि ये जो इसके जो सर्कल का जो मूवमेंट होता है उससे ये रिलेट होता है। और ये एक और इंटरेस्टिंग चीज से रिलेट होता है, वो है आपका पाई। तो अगर मैं पूरा एक रोटेशन लूं, करेक्ट, तो वो कितना रेडियन होगा, तो मेरे पूरे रोटेशन का क्या होगा 2 पाई आर, करेक्ट। तो ये पूरा रोटेशन किसके बराबर हो गया, और मेरा एक रेडियन किसके बराबर होता है, जब मैं इसको अपॉन ये रेडियस करता हूं दैट इज 1 रेडियन। तो यहां पे मैंने पूरा रोटेशन लिया, पूरा रोटेशन हो गया 2 पाई आर, और मैं इसको r से करूं तो ये हो जाता है 2 पाई रेडियंस। ओके, तो ये जो मेरा पूरा एंगल है ये हो जाता है 2 पाई रेडियन। एंड पाई इज अ वेरी वेरी नेचुरल फेनोमेना। क्या होता है पाई, आप दुनिया का कोई भी सर्कल लो, छोटा लो बड़ा लो, सोलर सिस्टम के बराबर लो, मिल्की वे के बराबर लो, उसका सर्कमफ्रेंस अपॉन रेडियस इज गोइंग टू बी पाई। तो अब हम अगर पाई और डिग्री के बीच का रिलेशनशिप निकालें तो हमारा क्या हो जाता है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा 360 अपॉन 2 पाई, विच इज 360 अपॉन 2 इंटू 3.141, जो भी इसका आप जितने रिजोल्यूशन तक इसको कैलकुलेट करना चाहते हो। सो आई लीव इट टू यू, पुट इन द कमेंट व्हाट यू गेट एज एन आंसर कि एक रेडियन कितनी डिग्री के बराबर होता है। तो इससे आप लोगों को रेडियन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इट इज नथिंग बट अ मेजरमेंट फॉर द एंगल्स एंड इट हैज अ रिलेशनशिप विथ जो हम डिग्रीज में करते हैं। रेडियंस का यूज आप बहुत ज्यादा देखोगे जब आप हायर मैथमेटिक्स में जाओगे। इनफैक्ट बहुत सारे जैसे डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन जो चीजें आएंगी वो एक्चुअली रेडियंस पे ऑपरेट करती हैं, क्योंकि रेडियन इज मोर नेचुरल देन डिग्रीज। बट स्टिल डिग्रीज इतनी ज्यादा यूज होती हैं, इतने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोटेक्टर्स हर फील्ड ऑफ साइंस में, डिफरेंट स्ट्रीम्स में
ये इतना ज़्यादा यूज होती है ऑलरेडी फ्रॉम हिस्टोरिकली. I don't think anyone is going to replace degrees. But there is radian, and what it is, hopefully you all understand it now. So I'll stop here. Hope you like this video. Do share, subscribe and like, and I'll see you in the next video. Bye.